कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ए महबूब आप फरमा दीजिए दुनिया का पैदा करने वाला खुदा एक है। हज़रात आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान खोलेंगे तो पूरे कुरान में आपको कुल ही नजर आएगा, कुल ही कुल का कुल नजर आएगा। पूरे कुरान पढ़ते जाइए और कुल ही कुल का मंजर देखते जाइए। अल्लाह ताला कहीं पर इरशाद फरमाता है कुल या अय्युहल काफिरून, कहीं पर इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कहीं पर इरशाद फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कहीं पर इरशाद फरमाता है कुल या अय्युहल काफिरून, कहीं पर इरशाद फरमाता है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहीं पर इरशाद फरमाता है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुरान पढ़ते जाइए, कुल ही कुल का कुल देखते जाइए। मैंने अर्ज़ किया ए परवरदिगार आलम, ये जिंदगी देने वाला खुदा, ये दिल की धड़कन को जानने वाला माबूद हकीकी, पूरे कुरान में कुल ही कुल नजर आ रहा है। जवाब आया हाँ, कुल अल्लाह को ज्यादा पसंद है। उलमा फरमाते हैं कुल अल्लाह ताला को भी पसंद है, कुल रसूलुल्लाह को भी पसंद है, कुल अल्लाह के वलियों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के वलियों को कुल इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। गौसे आज़म का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। इमाम आज़म का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। गरीब नवाज का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। ज़करिया मुल्तानी का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। दादा अली हिजवेरी का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। महबूब इलाही का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। मखदूम कछौछा का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। मखदूम बिहारी का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। हाफिज़ मिल्लत का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। बुरहान मिल्लत का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। रफीक मिल्लत का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। सईद मिल्लत का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। आला हज़रत सरकार का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। हमारी अकीदत ये कहती है मुफ्ती आज़म बिहार का कुछ हो या ना हो मगर कुल जरूर होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। अल्लाह के वलियों को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कुल हु अल्लाहु अहद। ए मुस्तफ़ा आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ए रसूल आप कह दीजिए अल्लाह एक है। ए महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अच्छा एक बात आप बताइए, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जोर से बोलिए अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। तो फिर क्यों नहीं कह रहा है अपने बारे में, खुद क्यों नहीं फरमा रहा, अपने महबूब से क्यों कहलवा रहा है। ए महबूब आप कह दीजिए, ए रसूल आप कह दीजिए, ए मुस्तफ़ा आप कह दीजिए अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो क़हार है, वो जब्बार है, वो कादिर मुतलक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सुपर पावर है, जर्रे जर्रे का मालिक है, कतरे कतरे का मालिक है, चप्पे चप्पे का मालिक है, गोशे गोशे का मालिक है, टुकड़ा टुकड़ा का मालिक है, कोने कोने का मालिक है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ए लोगों, बहरों पर को पैदा करने वाला है, खुश्क तर को पैदा करने वाला है, संगो शजर को पैदा करने वाला है, लालो गौहर को पैदा करने वाला है, बाको बहार को पैदा करने वाला है, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला है, सजरो हजर को पैदा करने वाला है, सारी कायनात को आदम से वजूद में लाने वाला है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम को जिंदा रखा हो। वो अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने फिरौनियत के माहौल में हजरत मूसा की परवरिश फरमाई हो। वो अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने मछली के पेट में हजरत यूनुस को जिंदा रखा हो। वो अल्लाह किसी का मोहताज कैसे हो सकता है जिसने मिस्र के कुआं में हजरत यूनुस को, हजरत यूसुफ को जिंदा रखा हो। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लोगों, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं कह
कह रहा है, अपने महबूब से कहलवा रहा है, अपने रसूल से कहलवा रहा है, अपने हबीब से कहलवा रहा है। अच्छा देखिए तो सही, हर चीज के बारे में खुद फरमा रहा है। नमाज के बारे में डायरेक्ट फरमाया, हज के बारे में डायरेक्ट फरमाया, उमरा के बारे में डायरेक्ट फरमाया, कयाम के बारे में डायरेक्ट फरमाया, सजदा के बारे में डायरेक्ट फरमाया, कयाम के बारे में डायरेक्ट फरमाया, शराइत के बारे में डायरेक्ट फरमा रहा है, फराइज के बारे में डायरेक्ट फरमा रहा है, वाजिबात के बारे में डायरेक्ट फरमा रहा है। मगर जब अपनी बारी आई है, अपनी रबूबियत को जाहिर करने की बारी आई है, तो खुद क्यों नहीं कह रहा है, अपने महबूब से कहलवा रहा है, अपने रसूल से कहलवा रहा है, अपने हबीब से कहलवा रहा है। ये मुस्तफ़ा आप कह दीजिए, ये रसूल आप कह दीजिए, ये मुस्तफ़ा आप कह दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कहलवा क्या रहा है? अपने लम यलिद व लम यूलद के बारे में बताना चाहता है, अपनी रब्बुबियत के बारे में बताना चाहता है, अपने एक होने के बारे में बताना चाहता है, मगर डायरेक्ट नहीं फरमा रहा है। मैंने अर्ज़ किया मौला महबूब से क्यों कहलवा रहा है? तो रब की रबूबियत शहादत दे रही है, माबूद की माबूदियत शहादत दे रही है। हे मुस्तफ़ा, हे मुस्तफ़ा, हे मुस्तफ़ा, जहाँ मेरी बात आएगी वहाँ तुम कहोगे मुस्तफ़ा, और जहाँ तुम्हारी बात आएगी वहाँ मैं कहूँगा मुस्तफ़ा। की हकीकत को खुदा बताएगा और खुदा की हकीकत को मुस्तफ़ा बताएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मेरे बारे में तुम कहो और तुम्हारे बारे में मैं कहूँगा, मेरे बारे में तुम कहो और तुम्हारे बारे में मैं कहूँगा। ए लोगों, और ये बात में जोश में बोलकर शेखपुरा से उलमा की मौजूदगी में बोलकर नहीं जाना चाहूँगा। अगर मैं कुरान की ज़बान बोलता हूँ, अगर मैं कुरान की बोली बोलूँगा तो कोई वाई दलाल मुझे नहीं रोक पाएगा। ए लोगों, अल्लाह ने जब अपने महबूब के बारे में बताना शुरू किया है और कहना शुरू किया है, महबूब के अखलाक के बारे में कुरान कह रहा है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। महबूब के सफर के बारे में फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। महबूब की हकीकत के बारे में कुरान कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। महबूब के मकाम के बारे में फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब की सीरत के बारे में फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल के कदम नाज के बारे में फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहादल बलद। रसूल के चेहरा के बारे में फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अरे हकीकत तो ये है, अल्लाह फरमाता है, हे मुस्तफ़ा, हे मुस्तफ़ा, तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और मैं तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और मैं तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूँगा। मेरे बारे में तुम कहते जाओ और तुम्हारे बारे में मैं बताऊँगा। आखिरी बात मुलाहज़ा फरमाई इस हवाले से, जरा एक मर्तबा नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया मौला परवरदिगार आलम, ए जिंदगी देने वाला खुदा, इनके दिल की धड़कन को जानने वाला माबूद हकीकी, सब तो कह रहे हैं। हजरत आदम आए कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत मूसा आए कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत ज़करिया कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत यूसुफ कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत शुएब कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सुलेमान कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। नबीयीन कह रहे हैं, सिद्दीकीन कह रहे हैं, सालिहीन कह रहे हैं, ऐमे मुस्तहिदीन कह रहे हैं, खुलफा कह रहे हैं, रोजवा कह रहे हैं, नुक़बा कह रहे हैं, फुसहा कह रहे हैं, मुदर्रिसीन कह रहे हैं, मुतअल्लिमीन कह रहे हैं, मुअल्लिमीन कह रहे हैं। गाँव गाँव, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर, गोशा गोशा, चप्पा चप्पा से आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, अल्लाह एक है, दुनिया का पैदा करने वाला खुदा एक है, रज़्ज़ाक़ एक है, क़हार एक है, जब्बार एक है। रब कह रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए मुस्तफ़ा तुम कह दो, ए मुस्तफ़ा तुम कह दो, ए हबीब तुम कह दो। ए लोगों, अच्छा एक बात बता
बताइए अपने महबूब से रब क्यों कहलवा रहा है? तो रब की रबूबियत शहादत दे रही है। ए महबूब सब कहते रहेंगे, बात मुकम्मल ना होगी जब तक तुम ना कहोगे, जब तक तुम अपनी जबान से ये बात ना कहोगे बात मुकम्मल ना होगी। ए मौला महबूब कहेंगे तो बात मुकम्मल हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। रब इरशाद फरमाता है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबने कहा, सबने कहा, सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर बगैर देखे हुए शहादत दी। सबने गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर किसी ने देखा नहीं है। अब मुस्तफा जब कहेगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए महबूब ने मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा है, तो जैसा देखा है वैसा कहना पड़ेगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। क्या कहना और है, मुस्तफा का कहना और है, सबका बोलना और है, मुस्तफा का बोलना और है, सबका खाना और है, मुस्तफा का खाना और है, सबका चलना और है, मुस्तफा का चलना और है, सबका सोना और है, मुस्तफा का सोना और है। सब आते हैं आना कहलाता है, सब जाते हैं तो जाना कहलाते हैं, मगर जब मेरे नबी की आमद होती है हम मिलादुन नबी कहते हैं, और जब नबी जाते हैं हम उसे मिराजुन नबी कहते हैं। न नबी के आने का कोई जवाब है और न नबी के जाने का कोई जवाब है। एक बात और, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब कहे और कहते रहे, नबूवत का सिलसिला जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा, बंद नहीं हुआ। मगर जैसे ही मुस्तफ़ा आ गए और मुस्तफ़ा ने जब गवाही दे दी, नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए कि अब तक जितनों ने गवाही दी है बगैर देखे हुए गवाही दी, और मेरे रसूल ने अपनी आंखों से अपने रब को देखा है, तो जैसा देखा है वैसा मेरे नबी ने कह दिया है। सहाबा की जमात कहती या रसूल अल्लाह आपने जलवा देखा है, मुझे भी दिखा दीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा होगा, फारूक आज़म ने कहा होगा, उस्मान गनी ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह आपने देखा है, अपने रब को हसीन सूरत में देखा है, मुझे भी जलवा दिखा दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा होगा, आओ आओ मेरे करीब आओ। और मुस्तफा ने ये फरमाया होगा कि जिसने मुझे देख लिया उसने रब का जलवा देख लिया। इसलिए मेरी सूरत में अल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम ये आउर से मुफ्ती आज़म बिहार पैगाम तहरीक पैगाम अहले सुन्नत में आप तशरीफ रखते हैं, यहाँ से अहद लेकर जाइए, इरादा लेकर के जाइए कि हमारा कोई कदम शरीयत के खिलाफ न उठेगा, हमारी जिंदगी हर मोड़ पे मुस्तफ़ा की शरीयत का लिहाज करेगी। हजरत मोहतरम कुरान में हर चीज़ के बारे में जिक्र आया है, हर चीज़ के बारे में तज़किरा आया है, और हर चीज़ के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, आपने अपने शब रोज को कैसे गुजारा है, आपकी जिंदगी के अय्याम कैसे गुजरे हैं। मगर याद रखिए सबसे ज्यादा कुरान में अगर किसी चीज का तज़किरा आया है तो वो है नमाज, वो है नमाज। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 1 मुझे खुशबू पसंद है, सुभान अल्लाह। नंबर 2 मुझे औरत बहुत ज्यादा पसंद है, सुभान अल्लाह। और नंबर 3 मुस्तफ़ा ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, नमाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का खंबा है। 700 जगहों पर रब ने कुरान में इरशाद फरमाया ए लोगों नमाज पढ़ो। कहीं इरशाद फरमाता वरकऊ मअर्राकिईन, कहीं इरशाद फरमाता वस्जुदू मअस्साजिदीन, कहीं इरशाद फरमाता अकीमुस्सलात। 700 जगहों पर रब ने कुरान में इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो।
मगर आज हम नमाज से काफी दूर हैं। हम जलसा कर रहे हैं, लंगर का एहतमाम कर रहे हैं, हजरात सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर नमाज से हम काफी दूर हैं। रोजे महशर की जान गुदाज बुअद अव्वली पुरशिश नमाज बुअद। नमाज के बारे में मैदान महशर में सबसे पहला सवाल आपसे किया जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी है या ना पढ़ी है। ये लोग उलमा फरमाते हैं कि काफिर में और मुसलमान में फर्क यही है कि हम नमाज पढ़ते हैं और वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। हजरात, इसलिए नमाज की पाबंदी हर आकिल बालिग मुसलमान पे फर्ज है। एक होता है हक और एक होता है फर्ज। राशन सबको मिलता है, ये आपका हक है। हिंदुस्तान का फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चा इल्म हासिल करे, हर बच्चा इल्म हासिल करे, ये राइट है आपका। मगर हक का मतलब ये होता है मर्जी आपकी है, आप चाहते हैं तो इल्म हासिल कीजिए, ना चाहते हैं तो इल्म हासिल ना कीजिए। ये हिंदुस्तान का कानून कह रहा है, मर्जी आपकी है, आप राशन लीजिए या छोड़ दीजिए। सरकार आपको जबरदस्ती ना कहने आएगी कि तुम राशन ले लो, तुम इल्म हासिल करो, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है। हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम छोड़ करके कामयाबी के परचम लहराएंगे, याद कीजिएगा, याद कीजिएगा, तमाम इबादतें जो आप कर रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, कामयाबी ना मिलेगी। अगर चाहते हैं कि दौलत मिल जाए, अगर चाहते हैं कि शोहरत मिल जाए, अगर चाहते हैं कि इज्जत मिल जाए, अगर चाहते हैं कि वक़ार मिल जाए, अगर चाहते हैं कि सुकून मिल जाए, अगर चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारी इज्जत हो जाए, मैं आपसे गुजारिश करेंगे इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दीजिए इंशाअल्लाह। हज़रात, आसान हो चुकी है, आप पैदा हुए हैं, आपके कानों में आसान दी गई है। आप अंदाजा लगाइए कि जब मस्जिद में यहाँ आसान होती है, हम कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। ज़ुहर की नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो फौरन मस्जिद का रुख इख्तियार करते हैं कि लेट करेंगे तो जमात छूट जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? 1 बजे जमात का टाइम है, अगर हम लेट करेंगे तो हमारी जमात छूट जाएगी। इसलिए वजू करके फौरन मस्जिद का रुख इख्तियार करते हैं। अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए, जिंदगी की आसान भी हो चुकी है, हमारे कानों में आसान दी जा चुकी है। पता नहीं हमारी जमात कब कराई जाए। हम जब पैदा हुए थे नमाज का टाइम ना था, मगर कानों में आसान दी गई। क्या मतलब? ए बच्चा, तुम आ गए हो, जिंदगी की शुरुआत आसान से हो रही है, और जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो सिर्फ नमाज पढ़ाई जाएगी, आसान न होगी। हम पैदा होते ही ये पैगाम सुन लेते हैं और ये पैगाम दे दिया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी की आसान हो चुकी है, तुम्हारी नमाज कभी भी पढ़ी जा सकती है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ही नमाज शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि हम सबकी नमाज पढ़ी जाए। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया में बेशुमार चीजें हैं, इख्तिलाफ है, मगर मौत में इख्तिलाफ नहीं है। सबकी राय बराबर है, सबकी सोच बराबर है, मगर अलमिया ये है हमारा कि हम जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते, हम मौत से बचने की कोशिश करते हैं। हम मौत से बचने की कोशिश करते हैं, बीमारी से बचने की कोशिश करते हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये रहनुमाई फरमाएंगे आपकी। ये लोगों, अगर पूरी दुनिया मिल कर के कोशिश करे कि एक आदमी को मौत से बचाया जाए, बताओ सोने के पिंजड़ा में बंद कर दिया जाए, फिर भी कोई मौत से बचा सकता है? नहीं, न बचा सकता है, बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो आपसे सवाल भी किया जाएगा, आपसे हिसाब भी लिया जाएगा। मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा। ये लोगों कुरान इरशाद फरमा रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन थरथराई जाएगी, जब जमीन हिलाई जाएगी, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन जब अपना बोझ बाहर निकाल कर फेंक देगी, अपनी आंखों से आप देखेंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेंगी, अपनी हकीकत बयान करेंगी। यहाँ किसी को अगर मुजरिम बनाना हो, 2 गवाह का ही काफी होना जरूरी है। 2 गवाही मिल जाएगी, आप पर जुर्म साबित हो जाएगा। मगर मैदान महशर में आप 1 गवाह नहीं, 2 गवाह नहीं, 3 गवाह नहीं, बल्कि 7 गवाह मौजूद होंगे। जिस जिस्म के हिस्सा से आप गुनाह करेंगे वो पार्ट आपके खिलाफ
खिलाफ में गवाही देगा, आंख गवाही देगी, कान गवाही देगा, जहाँ पे गुनाह करेंगे वो जमीन गवाही देगी, किरामन कातिबीन गवाही देंगे, वो डायरी गवाही देगी, और सबसे बड़ा गवाह अल्लाह ताला है। आप गुनाह मैदान में कीजिए, दलान में कीजिए, खलियान में कीजिए, या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, बच नहीं पाएंगे। और जो करके जाएंगे यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेंगी और अपनी मर्जी से नहीं, बिअन्ना रब्बका अवहालहा, अल्लाह हुक्म फरमाएगा वही फरमाएगा। यौमइदिन यश्ता, और कुरान में इरशाद अल्लाह फरमाता है ए लोगों के गिरोह बना करके लोग मैदान महशर में जमा होंगे, गिरोह बना करके, ताकि अपने किए हुए अमाल को देख सके अपनी आंखों से। चोर देखेगा कि हमने ये गुनाह किया है, एक ज़ानी देखेगा कि हमसे ये गुनाह हुआ है, जालिम देखेगा। आप वहीं से बस दुआ फरमाएं, रख दीजिए, आप दुआ फरमाएं मेरे लिए, अल्लाह ताला जज़ाए खैर फरमाएं, आपके तो फैल अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बिअन्ना रब्बका वहालहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेंगी हजरात, और अपने किए हुए अमाल को आप अपनी आंखों से देखेंगे। चोर कहेगा ये वो माल है जिसकी वजह से मैंने चोरी की और मेरे हाथ काट दिए गए। ज़ानी कहेगा ये वो औरत है जिसकी वजह से मैं गुनाह में मुलव्विस हो गया। हर इंसान अपने किए हुए अमाल को देखेगा, और आप सोचते हैं कि जो मैं करके जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आप कहते हैं मेरे भाई कुरान पढ़िए, कुरान सुनिए। यहाँ अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए और ये कहा जाए कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आप अगर कैमरा को देख लेंगे तो अपनी चप्पल भी देख करके आप पहनेंगे कि कहीं रुसवाई न हो जाए, कहीं किसी दूसरी की चप्पल पहन ली तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अपना सामान भी लोग देखकर उठाते हैं कि पता नहीं वीडियो बन रही है, कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, गिरफ्तार हो जाऊंगा, रुसवाई होगी, समाज में लोग क्या कहेंगे। हालांकि वो मशीन है, वो खराब भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है, मगर कुरान आज नहीं 1450 साल पहले से फरमा रहा है फमय्यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, कि जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। राई के दाना के बराबर गुनाह करके यहाँ से जाएंगे, अल्लाह ताला उसकी भी सजा देगा। और वमय्यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर गुनाह करके जाएंगे तो सजा मिलेगी, और बाल बराबर नेकी करके जाएंगे अल्लाह ताला बेहतर जज़ा अता फरमाने वाला है। तो ये मत कहिए कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हे लोगों, अमाल का मुहासबा कीजिए, अपने अमाल का मुहासबा कीजिए, अपने गरीबान में झांकिए, अपने शबरोज को देखिए कि आप किस लिए पैदा किए गए थे और आप क्या कर रहे हैं। एक बात बताइए, जमीन अपना काम कर रही है, सूरज अपना काम कर रहा है, शामियाना अपना काम कर रहा है, ये माइक अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आप यही तसव्वुर कर रहे हैं ना, आप यही ख्याल कर रहे हैं ना। अंदाजा लगाइए, हवा अपना काम कर रही है, सूरज अपना काम कर रहा है, चांद की चांदनी अपने काम को अंजाम दे रही है। मगर इतना याद रखिएगा, कोई भी चीज बगैर हिकमत के अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया है। हर चीज को एक काम के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। हमें किस लिए पैदा फरमाया गया है, आपको किस लिए पैदा फरमाया गया है, ये कुरान कह रहा है, कुरान गवाही दे रहा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जिन्नात और इंसान को अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मगर एक बात ये भी है कि इबादत सिर्फ नमाज ही नहीं है, इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। आप जलसा में बैठकर तकरीर सुन रहे हैं, ये भी इबादत में शुमार है। सुभान अल्लाह। आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ये भी इबादत में शुमार है। आप नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, ये भी इबादत में शुमार है। आप किसी मजबूर की मदद कर रहे हैं, ये भी इबादत में शुमार है। अपने अमाल का मुहासबा कीजिए, आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। और जलसा में बैठते हैं तो कुछ पैगाम लेकर के जाइए। ऐसा नहीं कि लोग बोलते बोलते बुलक्कर हो गए और आप सुनते
सुनते सुनते सुनकर हो गए, ऐसा मत इरादा बनाइए। अहद कर लेंगे कि हमको मौत से नहीं जहन्नम के अजाब से बचना है, तो बताइए बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? जरूर बच पाएंगे। अहद कर लेंगे अजाब कब्र से बचना है, कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। नमाज को कायम कीजिए, नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। माँ बहनों को भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी नमाज पढ़िए, आप भी नमाज पढ़िए, खूब खूब जिक्र अस्कार में मशगूल रहिए। कुछ भी हो जाए मगर नमाज तर्क मत कीजिए। किस बच्चा के लिए आप नमाज छोड़ रहे हैं, किस बेटी के लिए आप नमाज छोड़ रहे हैं, किस बेटा के लिए आप नमाज छोड़ रहे हैं, वो बेटा मैदान महशर में काम नहीं आएगा, आपकी बेटी काम ना आएगी। एक नेकी अगर कम पड़ जाएगी, पूरे मैदान महशर का चक्कर लगाएंगे, कोई पुरसाने हाल ना होगा। इससे पहले कि वो दिन आ जाए, आप अपनी तैयारी खुद कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर बदला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत मोहतरम, तो दीन सीखिए, अपने बच्चों को भी दीन सिखाइए, कुरान पढ़िए। मदरसा आपके गांव में है, इदारा आपके गांव में है, मुफ्ती साहब की बुला है, असातिज़ा की जलवागरी है, इतने अच्छे अच्छे असातिज़ा है, माशाअल्लाह चेहरा खिल रहा है। अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, दीन सिखाइए, खुद भी दीन सीखिए। मैं तो ये कहता हूँ, आज हम अपने आप पे रोते हैं, आप रोते हैं, दुनिया रो रही है कि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, हमारी रुसवाई हो रही है, हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं है। ए लोगों, इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, हमें दूसरा नहीं पहुंचाया है। आज भी अगर किरदार अच्छा हो जाए, अखलाक अच्छा हो जाए, ज़बान अच्छी हो जाए, लिबास अच्छा हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि हक की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। प्राणी मुसलमान जाएंगे तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। एक मरतबा कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले अपने आका की बारगाह में झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं अमीर किश्वर खिताबत, नादिश फसाहत व बलागत, रईसुल असातिज़ा, उम्दतुल खुतबा, उम्दतुल मुकल्लिमीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद जमाल अशरफ साहब क़िबला, खुर्शीद जमाल अशरफी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और जामिया के सदरुल मुदर्रिसीन भी तशरीफ़ रखते हैं। इधर आप देख रहे हैं नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत दानिश अनवर साहब क़िबला जलवागर हैं, हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। जितनी देर आप चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। चंद लोग हैं, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनी जूद वल करम वल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूस इंसान, दुनिया में सबसे ज्यादा बखील इंसान वो है जिसके पास मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए और मेरे नाम सुनने के बाद भी दुरूद पाक न पढ़े। और आगे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा।
आका ने फरमाया, ए लोगों, तुम अपनी मजलिसों को, तुम अपनी महफिलों को दुरूद पाक से मुज़य्यन किया करो, दुरूद पाक से सजाया करो, दुरूद पाक से संवारा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद शरीफ पढ़ना बेकार ना जाएगा, बर्बाद ना होगा, बल्कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए कल क़यामत के मैदान में एक नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे मुस्तफ़ा फरमाते कि एक दिन मेरे पास जिब्रील, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल आ गए। हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जो आप पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है, ए मेरे आका, मैं उसकी उंगली पकड़कर पुल से रात पार कराऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील, हजरत मिकाईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो आप पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, जो आप पर कसरत से दुरूद भेजेगा, या रसूल अल्लाह, मैं कल क़यामत के मैदान में उसके मुंह में शराबे तुहूर पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। और हजरत इसराफिल ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जो आप पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, जो आप पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, ए मेरे आका, मैं उसकी रूह इस तरीके से निकालूंगा जिस तरीके से अंबिया की रूह निकालता हूँ। और हजरत इसराफिल ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जो आप पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो आप पर कसरत से दुरूद भेजेगा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मैं कल क़यामत के मैदान में रब्बे काबा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दूंगा, और जब तक उसके गुनाहों की मग़फ़िरत ना होगी, मैं अपने सर को सजदे से ना उठाऊंगा। मैं कहता हूँ, नबी के याद में जलसा सजा लिया जाए, नबी के याद में जलसा सजा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर बना लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर बना लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मरतबा इस इरादे से आप दुरूद पाक पढ़ें कि आप यहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा मदीने से सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मैं अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, इसलिए कि जब उलमा बोलते हैं तब इस्लाम की तहज़ीब बोलती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब उलमा बोलते हैं तो इस्लाम का कानून बोलता है, जब उलमा बोलते हैं इस्लाम का कल्चर बोलता है, जब उलमा बोलते हैं तब इस्लाम का संविधान बोलता है, जब उलमा बोलते हैं इस्लाम का निज़ाम बोलता है, जब उलमा बोलते हैं सिद्दीक की सदाकत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं फारूक आज़म की अदालत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं उस्मान गनी की सखावत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं हजरत अली की शुजाअत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं मुफ्ती आज़म का तक़वा बोलता है, जब उलमा बोलते हैं आला हज़रत का फतवा बोलता है, जब उलमा बोलते हैं तो सिद्दीक अकबर की सदाकत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं गौसे आज़म की करामत बोलती है। हाँ हाँ, हमारी अकीदत ये कहती है, जब उलमा बोलते हैं तो मुफ्ती आज़म बिहार की करामत बोलती है। हज़रात, इसलिए मैं खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, चूँकि रात ढल रही है और बस चंद लोग हैं, मैं खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। एक मरतबा कह दीजिए हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं शहज़ादे मुफ्ती आज़म बिहार की इजाज़त से नाते पाक की चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ। हुज़ूर इजाज़त, शेर मुलाहज़ा फरमाएं। ज़रा एक मरतबा मुफ्ती आज़म बिहार के नाम पर उठाकर हाथों को कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, बस मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। चंद शेर। किसी आदमी की तरफ क्यों मैं देखूं, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, वाह वाह, किसी आदमी की तरफ क्यों मैं देखूं, किसी आदमी की जरूरत नहीं
बस आका ही मेरा साथ देंगे, बस आका ही मेरा साथ देंगे। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। और तारीख की रोशनी में ये शेर मुलाहजा फरमाए, जरा बद्र से लेके करबला तक नजर डालिए, दीन शाहे हुदा तक कोई एक मौका भी ऐसा दिखा दो, कोई एक मौका भी ऐसा दिखा दो, जहां पर अली की जरूरत नहीं है, जहां पर अली की जरूरत नहीं है। उन्हें देख कर रश्क करते तो होंगे सहाबा, ये आपस में कहते तो होंगे, जहां पर हो सिद्दीक़ अकबर वहां पर किसी भी सखी की जरूरत नहीं है, किसी भी सखी की जरूरत नहीं है। उमर के ताल्लुक से फरमाए आका, मेरे बाद में गरे नबी कोई होता तो फिर वो उमर होते ऐ दुनिया वालों, मगर अब नबी की जरूरत नहीं है, मगर अब नबी की जरूरत नहीं है। जो तुम मिल गए हो तो सब मिल गया है, ये अज़हर का दिल फूल सा खिल गया है। ऐ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, बस आका ही मेरा साथ देंगे। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, मुफ्ती साहब ने जो इशारा फरमाया, इंशाअल्लाह मैं चंद बातें उस हवाले से भी करने की कोशिश करूंगा। आप चंद बातें मेरी जानिब से मुलाहजा फरमाएं। जरा एक मर्तबा हाथों को उठा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह